वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अक़रबा मेरे करे कत्ल का दावा किस पर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। दीपिका पादुकोण ने नारंगी रंग का कपड़ा पहन लिया। तमाम नागपुरिया संतरों के छिलके उतर गए। उनके बागीचे में भूचाल आ गया। दीपिका के बदन पर नजर आने वाले कपड़े का रेजा रेजा करके उसे गेरुआ घोषित करने वाले कच्चेधारियों का दुलारा इस वक्त फरार चल रहा है। शाहरुख के पठान मूवी के गाने में दीपिका की नारंग बिकनी को देखकर आहत होने वाले भगवाधारियों का लंगोट इस वक्त फट चुका है। लेकिन अपनी ही शिष्या का कपड़ा नोचने वाले शख्स के भगवा कपड़े को देखकर ना तो आप भाजपाई विरोध कर रहे हैं और ना ही किसी में बोलने की हिम्मत है। दीपिका के कपड़ों का रेशा रेशा अलग करके थिएटर को आग लगाने का ऐलान करने वाले भगवा के बड़े बड़े अलमबरदार भी इस वक्त बलात्कारी के भगवा कपड़ों पर कुछ भी बोलने से कोसों दूर भाग रहे हैं। भाजपा का दुलारा इस वक्त भगवा वस्त्र में भागता फिर रहा है, लेकिन बात बात में बुलडोजर चलाने वाली भगवा सरकार का बुलडोजर फेल हो गया है। अब बुलडोजर का शोर सुनाई ही नहीं दे रहा और ना ही उसके घर पर कोई बुलडोजर चलाने की हिम्मत किसी के पास है। थिएटर फूकने की बात करने वाले भगवाधारी भी भगवा पहनकर भाग रहे भगौड़े के घर को फूकने की बात नहीं कर पा रहे। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी की भगवा सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके भगवाधारी चिन्मयानंद स्वामी को इस वक्त अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री के सारे बुलडोजर कबाड़ में तब्दील हो गए हैं। शिष्या के बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे चिन्मयानंद के खिलाफ अदालत ने प्रेम पत्र जारी कर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया है। अब एक तरफ दीपिका पादुकोण भगवा बिकनी नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ भगवा लिबास में फरार बलात्कारी चिन्मयानंद। अब आप ही बताइए कौन सा भगवा अच्छा है और कौन सा भगवा खराब। दरअसल कोई भी रंग अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरी होती है इंसान की नज़र। किसी ने दीपिका को देखा, किसी ने दीपिका के कपड़ों को देखा और किसी ने दीपिका के कपड़े का रंग देखा, किसी ने दीपिका के बदन को देखा। सबकी अपनी अपनी नज़र है कि वो एक लड़की को रणवीर की पत्नी के तौर पर देखते हैं, उसके में अश्लीलता तलाशते हैं, उसके कपड़ों में धर्म की तलाश करते हैं या फिर उसे एक कलाकार के तौर पर देखते हैं। लेकिन सवाल है कि भगोड़े भगवाधारी स्वामी चिन्मयानंद को आप किस नज़र से देखते हैं? एक संत के तौर पर देखते हैं या फिर भगवा की आड़ में छिपे एक बलात्कारी के तौर पर? हमारी ज़बान कुछ लोगों को बहुत कड़वी लग रही होगी, लेकिन जब एक लड़की के शरीर पर नजर आने वाले कपड़े का रेशा रेशा खोलने की कोशिश हो रही है, तब इंसान की नज़र किसी भी कड़वी ज़बान से ज़्यादा जहरीली हो जाती है। अब सोचिए कि दीपिका के कपड़े के रंग से भगवा की खोज करने वाले बड़े बड़े महारथी आखिर चिन्मयानंद पर किस कदर फिदा हैं। भगोड़े चिन्मयानंद के खिलाफ न तो अब साध्वी प्रज्ञा की ज़बान से एक शब्द निकल रहा है, ना तो साक्षी महाराज की ज़बान खुल रही है, ना तो चक्रपाणी महाराज के होंठ हिल रहे हैं और ना तो नरोत्तम मिश्रा का मुंह खुल रहा है। आखिर कैसे दीपिका बदन को निहारने वाले चिन्मयानंद की फरारी पर हो गए निठाल? आखिर कैसे पठान के नाम पर थिएटर फूकने वालों का हो गया बुरा हाल? आखिर कैसे भगवा पहनने वाले भगोड़े चिन्मयानंद के आगे बाबा का बुलडोजर हो गया फेल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। शाहजहांपुर की एक अदालत ने 11 साल पुराने शिष्या के बलात्कार के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। वो अदालत में पेश होने के बहाने तलाश रहे थे, जिसके बाद अब अदालत उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल चिन्मयानंद के 2011 में शिष्या द्वारा दर्ज कराए गए बलात्कार के मामले में ACJM कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, तो जिसके बाद अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। अदालत ने उनके खिलाफ नोटिस जारी कर तमाम पुलिस थानों को सूचना दे दी है। हालांकि इस मामले को 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वापस लेने का प्रयास किया था, लेकिन शिकायतकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बाद अदालत ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यानी भगवा के समर्थन में किस कदर सरकार भी अंधी हो चुकी है कि एक लड़की के जरिए बीजेपी नेता पर दर्ज कराए गए केस को वापस लेने के लिए भाजपा सरकार कितनी बेचैन थी, लेकिन अदालत ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोर्ट से गैर जमानती वारंटी जारी होने के बाद भी भाजपा के दुलारे भगवाधारी चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हुए। तब अदालत ने चिन्मयानंद पर अपना हंटर चला दिया। अदालत ने धारा 82 की कार्रवाई कर चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। 11 साल पुराने इस मामले में अदालत ने 30 नवंबर को चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था,
लेकिन अपनी ही शिष्या का आबरू लूटने का आरोपी चिन्मयानंद तब भी हाजिर नहीं हुआ था। इस मामले में बीजेपी के प्यारे भगवाधारी नेता सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचे थे, लेकिन वहां से भी उनको फटकार लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद को 30 नवंबर तक कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन चिन्मयानंद अदालत में हाजिर होने से कोसों दूर भागते नजर आए। दरअसल ये पूरा मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अब भगोड़ा घोषित होने के बाद चिन्मयानंद के खिलाफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब चिन्मयानंद के फरार होने की नोटिस आश्रम पर चस्पा किया जाएगा। अब अदालत की इस कार्रवाई के बाद भी भगोड़ा स्वामी चिन्मयानंद अगर कोर्ट में पेश नहीं होता तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस पूरे मामले को अगर आप सुन लेंगे तो रंग में धर्म खोजने वाले लफंगों से आप सावधान हो जाएंगे। बात है 2011 की, जब स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। दुष्कर्म का मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। अब कोर्ट ने चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने के लिए हुक्म सुनाया है। ईटीवी भारत के मुताबिक शासकीय अधिवक्ता नीलमा सक्सेना का कहना है कि एमपी एमएलए कोर्ट में स्वामी चिन्मयानंद को पेश होना था, लेकिन दोपहर 2 बजे स्वामी चिन्मयानंद की ओर से प्रार्थना पत्र आया, जिसमें 19 दिसंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई की तिथि का हवाला देते हुए और समय मांगा गया था। कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए स्वामी चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया। इस मामले में 16 जनवरी की तिथि नियत की गई और इसमें पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को स्वामी चिन्मयानंद को पुलिस अभिरक्षा में पेश करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्वामी चिन्मयानंद का मुख्य आश्रम हरिद्वार में भी मौजूद है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके फरार घोषित होने के बाद शाहजहांपुर पुलिस उनके हरिद्वार आश्रम पर भी दस्तक दे सकती है। अब चिन्मयानंद फरार चल रहे हैं, लेकिन सबसे कमाल की बात ये भी है कि भाजपा वाले दीपिका के गेरुआ बिकनी के पीछे पड़े हुए हैं। अब भाजपा वालों को बताना चाहिए कि भगोड़े चिन्मयानंद के घर पर कब बुलडोजर चलाया जाएगा। अब बीजेपी की सरकार को बताना चाहिए कि चिन्मयानंद के घर, मकान, आश्रम को कब जमींदोज किया जाएगा, लेकिन भाजपा सरकार में इतनी हिम्मत कहाँ जो अपने ही पूर्व मंत्री पर बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि भाजपा को चिन्मयानंद के चरणों में लेटने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। दरअसल अपनी शिष्या को गलत निगाहों से देखने वाला चिन्मयानंद भाजपा का प्यारा है, भाजपा का राज दुलारा है, भाजपा के आंखों का तारा है। चिन्मयानंद भाजपा का इतना बड़ा राज दुलारा है कि उनके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए एक लड़की को दर दर की ठोकर खानी पड़ी, लेकिन उस वक्त बहुत ही बड़ी मुशक्कत के बाद चिन्मयानंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो पाया। लेकिन चिन्मयानंद की पावर का असर ये हुआ कि पुलिस ने पीड़िता के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी हमारे देश में एक बेटी के साथ इस तरह इंसाफ किया जाता है कि शिकायत करने वाले ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। जिसे जेल में होना चाहिए था वो छट्टा सांड की तरह आज़ाद था, और जिसके साथ इंसाफ होना चाहिए था उसे जेल में डाल दिया गया। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। ये शख्स बीजेपी का कितना बड़ा राज दुलारा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने चिन्मयानंद के खिलाफ केस को वापस लेने का फैसला किया, लेकिन पीड़िता ने इस पर सख्त आपत्ति जाहिर कर दी। आपको याद होगा किस तरह से चिन्मयानंद का तेल मालिश कराते हुए वीडियो वायरल हुआ था। संत के चोले में नजर आने वाला शख्स कैमरे में नंगा नजर आ रहा था और अपनी पोती की उम्र की लड़की से अपने नंगे बदन पर मालिश करवा रहा था। और आज भाजपा वाले दीपिका के बदन को निहार रहे हैं और उसके कपड़े के रंग को भगवा का अपमान बता रहे हैं। दीपिका और उनकी फिल्म को हिंदू विरोधी घोषित कर रहे हैं, जबकि जिस शख्स ने भगवा की आड़ में दरिंदगी की वो ना तो भगवा का अपमान कर रहा है और ना ही वो हिंदू विरोधी है ना कमाल की बात। अब स्वामी चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 को कोर्ट में हाजिर होना है, तब तक पठान मूवी भी रिलीज हो चुकी होगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में यूसुफ जमाल ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, कातिल तो सीना तान के चलते रहे यहाँ, जो बेगुनाह थे उनसे हवालात भर गए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।